तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। तो उसका महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने समतुलन आइसोटेसी के सिद्धांत से संबंधित एरी और प्रांट के विचारों की विवेचना कीजिए। मतलब जो समतुलन का जो सिद्धांत है उससे संबंधित एरी और प्रांट के क्या विचार थे उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। जो समतुलन का आइसोटेसी का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार का भूवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगर आप ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां पे आपके सामने पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया? आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना, वहां पे फाइल वाले सेक्शन पे जाकर ज्योग्राफी सर्च करना, आपको वहां पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपके सामने जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। फ्री में जाकर पढ़ लेना वहां से। और साथ के साथ यहाँ पर इस कोने में आपके सामने जो दिखाई दे रहा है व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या फिर आपके सामने शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो फ्लिपकार्ट व मंत्रा पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब पढ़ाते हैं आपके सामने अगले वाले जो प्रश्न है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। यह सिद्धांत आपको बताता है कि पृथ्वी की क्रस्ट भूपट्टी मेंटल के बीच में एक संतुलन की स्थिति मौजूद होती है। मतलब पृथ्वी के जो आपके सामने जो परिपट्टी होती है और मेंटल होती है उसके बीच में आपके सामने क्या होता है, एक इस ऐसी स्थिति मौजूद होती है जो सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के क्रस्ट के ऊंचे भाग जैसे पहाड़ और नीचे मैदानों को अपने नीचे स्थित मेंटल पर इस प्रकार से संतुलित करती है जैसे ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े तैर रहे हो। मतलब इसमें क्या बताया गया आपके सामने, इस सिद्धांत में आपके सामने ये बताया गया कि जैसे जो मेंटल होती है ना, या मेंटल और क्रस्ट दोनों कठोर होती हैं आपके सामने, लेकिन इनके बीच में एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, एकदम इस प्रकार की जो लिक्विड फॉर्म में चट्टाने पाई जाती हैं जिसके ऊपर क्या होता है आपके सामने जो क्रस्ट होता है और नीचे का जो भाग होता है, जो मेंटल का भाग होता है, उनके बीच में लिक्विड फॉर्म पाया जाता है जिसके ऊपर ये पूरी क्रस्ट क्या तैरती रहती है। जो हमारा भूमंडल जिसको अपन बोलते हैं वो सारा उसके ऊपर तैरता रहता है। तो ये आपके सामने इसमें इस सिद्धांत में यही बताया गया, जो आपकी क्रस्ट भूपरपट्टी है और जो मेंटल है उसके बीच में जो संतुलन मौजूद होता है, संतुलन की स्थिति मौजूद होती है, उसके बारे में इसको विस्तार से बताया गया है। पृथ्वी के ऊंचे भाग जैसे पहाड़, नीचे के मैदान जो अपने नीचे अलग अलग प्रकार की मेंटल को संतुलित करते रहते हैं, जिससे ऊंचाई के जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो भी साथ के साथ तैरते रहते हैं। समतुलन के सिद्धांत के अनुसार तो प्रमुख जो वैज्ञानिक है सर जॉर्ज एरी और जॉन हेनरी प्रोंट है, उसके विचार आपके सामने, इससे संबंधित आपके सामने जो सिद्धांत दिए गए उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे भाई। पहले वाला है आपके सामने एरी का विचार। एरी ने क्या बताया, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डेस्टिनी एंड वेरिंग डेप्थ के बारे में क्या बताया गया। एरी ने 1885 में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसमें समान घनत्व व परिवर्तित गहराई का सिद्धांत है। मतलब समान घनत्व पाया जाता है और समान गहराई, जितनी गहराई पे जाते चले जाओगे ना उतने ही समान घनत्व की चीजें आपको हर जगह पाई जाएंगी। समझ में आ गया? तो समान गहराई समान घनत्व का जो सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। मूल अवधारणा की बात करें आपके सामने, एरी ने माना कि पृथ्वी की क्रस्ट का जो घनत्व है वो हर जगह समान होता है। मतलब एरी ने क्या माना, जो पृथ्वी के ऊपर भूपरपट्टी है उसके हर जगह अगर आप जाकर देखोगे तो हर जगह का जो आपके सामने जो घनत्व है वो हर जगह आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। समझ में आ गया? इसी को क्या कहा जाता है, समान घनत्व समान आपके सामने डेंसिटी, समान घनत्व समान गहराई के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है संतुलन के आधार। संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च भूभाग जैसे पहाड़ों की जड़ें नीचे दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर की गहराई तक फैले हुए हैं, जबकि उच्च भूभाग मैदानों में जड़ें कम गहरी होती है। मतलब इसमें क्या बताया गया, डेंसिटी को बनाए रखने के लिए जो पहाड़े होते हैं, पहाड़ों की जो जड़ें होती हैं वो नीचे एस्थेनोस्फीयर की गहराई तक फैली होती हैं, और मैदानों जो मैदान होते हैं उसमें आपके सामने जो जड़ें होती हैं जो पहाड़ों की वो कम गहरी होती हैं आपके सामने। अब इसमें आपके सामने क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है ना वो तो थोड़ा उसका क्या होता है, उसकी जो जड़ें मतलब वो और गहराई तक कम होता है, जबकि जो उसके नीचे फिर मैदान आएगा फिर नीचे चट्टान आ जाएंगे। लेकिन जो पहाड़ होते हैं ना वो नीचे एकदम एस्थेनोस्फीयर तक नीचे तक जाए रहते हैं। क्यों?
पहाड़ों को क्या है, अपनी डेंसिटी को बनाए रखने के लिए, भाई एक बात सोचो, इमारत को बनाए रखने के लिए ना, ऊंची इमारत बनेंगे उतने नीचे में उतनी उसकी नीचे की नींव मजबूत बनानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ता है ना आपके सामने। तो यही चीज इसका उदाहरण है कि पहाड़ों को की जो जड़ें वो तो स्टेनोस्फीयर तो बहुत ज्यादा नीचे तक जाती हैं, और मैदानी क्षेत्र है ना, एक छोटी सी एक मंजिला अगर इमारत बनाओगे तो थोड़ी सी नींव में काम चल जाएगा, 10 मंजिला बनाओगे तो उतनी ज्यादा काम चलेगा। तो यही है, जो मैदान होते हैं वो एक मंजिला होते हैं, तो उसकी जो जड़ें कम गहराई तक फैली होती है। समझ में आ गया ना आपको, ये आपको सिद्धांत इसके माध्यम से पता चलता है। उदाहरण के लिए, उनका मत था विभिन्न ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े पानी में तैरते रहते हैं, मतलब उनका घनत्व समान होता है। ऊंचा टुकड़ा पानी में अधिक गहराई तक डूबा रहता है, जिस प्रकार से आपके सामने ऊंचे पहाड़ और अपनी ऊंचाई के अनुपात के अनुसार द्रव्य मंडल की अपनी गहराई तक अपनी जड़ें डालकर संतुलन बनाते हैं। मतलब इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो स्टेनोस्फीयर है ना, स्टेनोस्फीयर जिसके ऊपर ये भूपरपट्टी टिकी हुई है, ये दुनिया, सारी दुनिया ऐसे कह रही थी कि भाई अगर ये सारा लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर, कोई भी लिक्विड है उसके ऊपर ये पूरी भूपरपट्टी कैसे टिक गई। तब इन्होंने पहली बार ये चीज बताई थी कि जैसे लकड़ी के टुकड़े पानी पे तैरते रहते ना, है ना, तो क्या होता है, जो भारी टुकड़ा होता है वो ज्यादा डूब जाता है और खुद को संतुलित कर लेता है, हल्का टुकड़ा होता है वो कम डूबता है और खुद को संतुलित कर लेता है। तो यही चीज इसमें बताया गया कि जैसे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनमें ज्यादा दबाव होता है, वो ज्यादा उनमें वजन होता है, ज्यादा घनत्व होता है, तो वो ज्यादा गहराई तक डूबे रहते हैं। मैदानी क्षेत्र है उनमें क्या होता है, कम घनत्व होता है, तो वो कम गहराई तक डूबे होते रहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब मुझे आपको पूरी उम्मीद है कि आपको इस उदाहरण के माध्यम से अच्छे से चीजें समझ में आ गई। निष्कर्ष की बात करें, ऊंचाई के अंतर जड़ों की गहराई के अंतर के कारण होता है, लेकिन क्रस्ट में घनत्व स्थिर रहता है। इन्होंने क्या बताया, भाई ऊंचाई का जो अंतर है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा वो नीचे भी जाएगा आपके सामने, है ना। इसके कारण क्या होता है, क्रस्ट का जो घनत्व है, भूपरपट्टी का जो घनत्व है, वो क्या रहता है आपके सामने, हमेशा स्थिर रहता है। अगले वाले व्यक्ति हैं, अगले वाले साइंटिस्ट प्रांट के क्या विचार थे, द प्रिंसिपल ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड इक्वल डेप्थ। मतलब जॉन प्रांट का क्या सिद्धांत था, 1859 में एरी के सिद्धांत से इन्होंने अलग अपने विचार रखे। एरी का सिद्धांत था आपके सामने, जितनी ज्यादा कोई चीज जितनी ज्यादा ऊंची होगी उतनी ज्यादा उसकी जड़ें नीचे तक जाएंगी। इन्होंने क्या बताया, परिवर्तित घनत्व और समान गहराई, मतलब डेंसिटी बदलेगी और गहराई समान रहेगी। उन्होंने क्या बताया, गहराई बदलेगी लेकिन डेंसिटी समान रहेगी। उनके अनुसार, एरी के अनुसार जो घनत्व है वो आपके सामने क्या रहता है, उनके अनुसार समान रहता है लेकिन गहराई बदलती रहती है। और प्रांट ने उल्टा बताया, इन्होंने बताया कि घनत्व बदलता रहेगा और समान गहराई रहेगी आपके सामने। प्रांट ने माना कि संतुलन बनाए रखने के लिए एक निश्चित गहराई, लेवल ऑफ कंपेंशन होता है, और नीचे दबाव, प्रेशर हर जगह समान होता है। मतलब प्रांट ने क्या माना, संतुलन बनाए रखने के लिए निश्चित गहराई होती है, फिक्स गहराई तक दिखाई पड़ते हैं, और नीचे दबाव देखोगे तो आपको हर जगह समान रूप से दबाव दिखाई पड़ता है। संतुलन के आधार की बात करें, प्रांट के अनुसार ऊंचे भूभाग पहाड़ों का घनत्व कम होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र का घनत्व अधिक होता है। मतलब प्रांट ने क्या बताया, पहाड़ों का उनके अनुसार घनत्व कम था और मैदानों का उनके अनुसार घनत्व ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब इन्होंने इस अपने सिद्धांत को बताने के लिए क्या बात बताई, उन्होंने बताई, उनका मत था अलग अलग घनत्व की धातु के जो छड़े होते हैं, यदि उन्हें एक ही निश्चित गहराई तक डुबाई जाए तो अलग अलग ऊंचाई तक निकलेंगे। मतलब उनका क्या मानना था, पानी है, पानी में उन्होंने बताया कि अगर धातु से बने हुए कोई छड़े होते हैं, अगर उनको अलग अलग घनत्व के अगर उनको डुबाया जाएगा ना, तो क्या होगा, अलग अलग समान घनत्व समान है, ये सॉरी कंफ्यूजन हो गया, घनत्व आपके सामने क्या, अलग अलग घनत्व आपके सामने, जब उनको डुबाया गया तो जैसा घनत्व आपके सामने उतनी ऊंचाई उन तक दिखाई पड़ती है। पहाड़ों की ऊंचाई अधिक होती है इसलिए उनका घनत्व भी कम होता है। मैदान नीचे होते हैं जिससे क्या होता है, उनका उसके अनुसार घनत्व भी अधिक होता है। तो उनके अनुसार जितना ज्यादा घनत्व अधिक होगा, उनकी निचाई, उनकी जो क्षेत्र होगा उसकी निचाई भी कम होगी। पहाड़ों जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा उसकी ऊंचाई भी आपके सामने, जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा ऊंचाई उसकी ज्यादा उल्टी मान लेना। घनत्व इनके अनुसार जो घनत्व डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके सामने जो ऊंचाई के, हाइट के, ऐसे मान लो घनत्व है वो रेसिप्रोकल में है आपके सामने ऊंचाई के, इनके सिद्धांत के अनुसार। ऊंचाई में अंतर क्रस्ट में के
घनत्व के अंतर के कारण होता है, जबकि जड़ की गहराई एक निश्चित स्तर तक समान होती है। इन्होंने बताया कि नीचे तो उतने ही जाएंगी, लेकिन घनत्व के कारण जो ऊंचाई नीचाई है वो देखने को मिलती है आपके सामने स्थल के ऊपर। अगर अपन इन सिद्धांतों का मूल्यांकन करें तो आधुनिक जो भूवैज्ञानिकों के अध्ययन से पाया जाता है कि संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए एरी व प्रांट के विचार आंशिक रूप से सही है, ना तो पूर्ण रूप से एरी के सिद्धांत सही है, पूर्ण रूप से ना प्रांट का सिद्धांत सही है, दोनों के सिद्धांत थोड़े थोड़े सही पाए जाते हैं। क्रस्ट की मोटाई के अंत में एरी के विचार और चट्टानों के घनत्व के अंतर में प्रांट के विचार दोनों ही पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले संतुलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब दोनों के सिद्धांत अलग अलग जगह पर लागू होते हैं, सभी जगह पर एक सिद्धांत आपके सामने नहीं लागू होता है। यह सिद्धांत आज के भूकंप, पर्वत निर्माण, गुरुत्वाकर्षण बल के विसंगतियों को समझने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सामने। तो यह था आपके सामने संतुलन की स्थिति के सिद्धांत में एरी और प्रांट के विचारों को अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।